तो अजय कुमार बांगा, दोस्तों को गाली पड़नी चाहिए टाइम टू टाइम पढ़नी चाहिए, नहीं तो बिगड़ जाते हैं। तो सही बताऊं तो गेम के बाद में थोड़ा डिप्रेशन में था। हेलो सलाम नमस्ते, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड में मीट द ट्रूप्स के, जहां पर हम हैं दादर सोशल, एक नया आउटलेट सोशल का, जहां पे ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर एक दिन सब पार्टी करने जाते हैं। बट आज हमारे साथ एक नए ट्रूप है जिनका नाम सभी जानते हैं, इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस है अपने ई स्पोर्ट्स के लिए, अपने और भी नई नई चीजों के लिए, जिसपे हम आज बात करेंगे। बट एबी जॉन्टी, लेकिन आज हम एबी जॉन्टी से मिलने नहीं आए, आज हम बात करने आए हैं अजय कुमार बांगा से। सो अजय कुमार बांगा, ये एबी जॉन्टी कैसे आया और आपको सबसे पहले यहाँ आके इस नए दादर सोशल में कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और आज एबी जॉन्टी के बारे में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो अब मेरा पास्ट हो गया है। मैं अब गेमिंग से थोड़ा बाहर आना चाहता हूँ। तो आज मैं अजय कुमार बांगा के बारे में बात करूंगा और आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, हम आज जानने ही आए हैं अजय कुमार बांगा को, लेकिन हाँ जॉन्टी भाई, मैं बूट कैंप आया हूँ अभी बहुत रिसेंटली, 2 दिन पहले, नया बूट कैंप, पूरा वो जो एक एम्बियंस है, कैसा लग रहा है आपको? बूट कैंप बहुत अच्छा है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, एकदम मज़ा आता है। और क्योंकि वहाँ पे प्लेयर्स रहते हैं, क्रिएटर्स रहते हैं, तो एक फैमिली वाला जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। कभी ऐसा अकेलापन नहीं लगता है। फर्स्ट फ्लोर जाओ, वहाँ पे कोई बैठा होता है, उससे बातचीत होती है। सेकंड फ्लोर जाओ, तो मतलब बूट कैंप में बहुत मज़ा आता है। बहुत मजा आ रहा है। और बूट कैंप में जो जिस तरीके से डिफरेंट सेट ऑफ पीपल हैं, चाहे वो आपके बीजीएमआई रिलेटेड हो, फ्री फायर हो, क्रिएटर्स हो, सो आपकी मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबसे ही बहुत ज्यादा बनती है। क्योंकि मैं एक चीज नोटिस की आते के साथ, मैं देख रहा हूँ जॉन्टी भाई अपनी पूरी टीम के साथ, आपके कुछ फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, उन पे हम बाद में बात करेंगे, बट अपनी टीम के साथ कभी इस कोने में बूट कैंप के शूट कर रहे हैं, कभी उस कोने में कर रहे हैं। तो इसका राज क्या है? क्या आप शिफ्ट हो रहे हैं? अभी जैसे गेम थोड़ा बैन है तो मैं थोड़ा गेम से बाहर आना चाहता हूँ और उसका जो मेन पर्पस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बूट कैंप में ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हो बीजीएमआई प्लेयर, बाकी प्लेयर, तो वो सब कभी ऐसा फील ही नहीं होता है कि वो अलग गेम है या फिर कुछ है। वो सब ऐसा लगता है कि भाई हैं, दोस्त हैं। जब भी उनके साथ मिलो मज़ा आता है, पार्टी करते हैं उनके साथ, मूवीज़ देखता हूँ, बहुत मज़ा आता है बूट कैंप में। और जो आप बोल रहे हो कि ये जो मैं अपने दोस्तों के साथ शूट करता हूँ, तो अभी थोड़ा टाइम ऐसा हुआ गेम के बाद कि बहुत अकेलापन लगता है क्योंकि अभी गेम नहीं है तो मैं खेल नहीं पाता हूँ, या लाइव स्ट्रीम करते हैं तो मज़ा नहीं आता है। अभी वो मज़ा नहीं आता है। नहीं रही। तो थोड़ा सा ना मैं बहुत डाउन फील कर रहा था कि गेम नहीं है और नहीं हो पा रहा है कुछ भी। तो मैं चाहता था कि अभी ओजी का जैसे मुझे सपोर्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि जब ओजी मेरे को इतना सपोर्ट कर रही है तो क्यों ना मैं, हमको इतना अच्छा बूट कैंप दिया, इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रही है, तो क्यों ना मैं उसको यूज़ करूँ और अपने आप को गेमिंग से बाहर ला के भी दिखाऊँ कि जॉन्टी से आगे भी कुछ है। तो उस टाइम मैं थोड़ा डाउन फील कर रहा था। अभी जो आप बोल रहे हो कि इधर बनाता हूँ उधर बनाता हूँ, तो मुझे याद आया कि मेरे पास 2 ऐसे दोस्त हैं जो वो बचपन से मेरे साथ हैं एंड वो, उनकी और मेरी वाइब एकदम सेम है। मतलब हम पूरा चिल में रहते हैं, एकदम मज़े करते हैं और लोगों को पसंद आता है कि जो दोस्त होते हैं वो कैसे मज़े करते हैं। तो मैं बहुत ऐसा, सही बताऊँ तो गेम के बाद में थोड़ा डिप्रेशन में था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला कि मेरा फ्यूचर में जो मैं करना चाहता हूँ वो कुछ ऐसा है। तो वो भी खुश हुए, उनको भी था कि हाँ हम सपोर्ट करते हैं, वो कभी मना नहीं करते हैं, नहीं तो फिर उनको गालियाँ देता हूँ, तो फिर गाली दे के वो मान जाते हैं। दोस्तों को गाली पड़नी चाहिए टाइम टू टाइम पढ़नी चाहिए, नहीं तो बिगड़ जाते हैं थोड़े ना, होते अपने बच्चे ही हैं वो असल में। तो फिर वो आए एंड कंटेंट बनाने लगा, मज़ा आने लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। और अब तो, पहले ऐसा था कि मैं लेटा रहता था और कुछ सोचता था तो कर नहीं पाता था, क्योंकि मेरे पास अभी देखो बाकी बंदे कुछ टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ ना कि आप भी आ जाओ आप भी आ जाओ।
तो फिर वो दोनों थे, तो मैंने उनके साथ वीडियो बनानी चालू करी, रील्स बनानी चालू करी, और अभी अच्छा लगता है। अभी ऐसा होता है, पहले मेरे पास कुछ नहीं होता था डालने के लिए, अभी ऐसा होता है कि 4-4 दिन तक का स्टॉक मेरे पास अभी भी पड़ा है। अब कम से कम ये कि आपने अपने आप को एंगेज रखा है। लेकिन जो एक ओवरऑल ट्रांजिशन आपके लाइफ में आया है, लाइक फ्रॉम अ गेमर नाउ आई कैन कॉल यू अ क्रिएटर, तो कितने ज्यादा आपने अब तक चैलेंजेस, मतलब कितना चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो अभी तक? क्योंकि अभी तक आप कर तो रहे हो, ये मैं देख रहा हूँ। चैलेंजेस आते हैं क्योंकि गेमिंग में क्या था कि मेरे को सिर्फ बैठना है, लाइव स्ट्रीम करनी है, टूर्नामेंट खेलना है, खत्म हो गया, पूरा दिन ग्राइंड करना है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था जी। लेकिन आप सोचो, एक बंदा जो सिर्फ बैठा रहता है और वो उठ के आता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको पब्लिक में जाना है, आपको पूरा दिन खड़े होके बोलना है, एक एक चीज़ देखनी है कि एडिटिंग कैसे हो रही है, सब कुछ कैसे हो रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम तो बहुत आती है। लेकिन अब टीम अच्छी होना तो सब हो जाता है, दोस्त अच्छे होना तो सब हो जाता है, तो वो सब संभाल लेते हैं मेरे साथ साथ। एक बार आप ये बोलते बोलते ऑनियन रिंग्स खाएं। दादर सोशल के ऑनियन रिंग्स है तो शानदार, ये मैं कह सकता हूँ। खाते खाते बात करेंगे, ज्यादा मेरी नजर थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना सेंटेंस पूरा करने के बाद खा लूं। नहीं, वो अब सेंटेंस कंप्लीट करने में ज्यादा मजा आएगा। तो जी अभी और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको ना, जो मुझे पर्सनली लगा कि गेमिंग में हम प्रो प्लेयर्स हैं, हमें खेलना है, स्पोर्ट खेलना है, यहाँ जाना है, ये लेवल है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर में ना आपको यही नहीं समझ आ रहा है कि आपको करना क्या है। बहुत ब्रॉड फील्ड हो गई वो, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें, आप डिफरेंट कर सकते हो। आपको खुद को पहचानना है सबसे पहले कि आप किस फील्ड में सबसे अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे जानने में पहले वो, मैं से बताता हूँ, पहले मैंने ट्राई किया एक कंटेंट जिसमें मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि हम देखो, हम दूसरों को देखते हैं ना, तो हमको खुद को लगता है कि हम ऐसा बन सकते हैं या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, तो मैंने वो ट्राई किया, बट मेरा वो नहीं हुआ, मतलब मेरे अंदर से वो, मेरे को वाइब ही नहीं आया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। देन फिर मुझे याद आया कि मैं लोगों को बहुत, मेरी जो मैं बात करता हूँ ना, तो लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, या फिर मैं कभी समझाने लगता हूँ, जो मेरी स्टार्टिंग से मेरी आदत है। जब मैं वीडियोस भी डालता हूँ तो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स डालता था, तो जब मैं समझाता था लोगों को तो लोगों को समझ आता था, तो मुझे वो एक बात दिखा। तो अभी मैं चाहता हूँ कि जो मैं अर्न करता हूँ, जितना भी अर्न करता हूँ, वो अमाउंट नहीं बताऊँगा, हाँ, बिल्कुल, लेकिन उसका मैं 40 से 50% ना इन्वेस्ट कर डोनेशन लगाना हो, उसको डोनेट करना चाहता हूँ। तो मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं हर वीडियो में ऐसा इन्वेस्ट करके करूं कि जिससे कुछ ऐसे बंदे हैं, क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी बहुत समझ गया मैं कि मिडिल क्लास से भी नीचे था। अब वेलफेयर भी करना चाहते हैं साथ साथ। तो मैं चाहता हूं कि जैसे जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है वेलफेयर वाली, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़रूरत होती है, तो मैं वहाँ पर अपना जो पैसा है वो डोनेट करूँगा। वो भी करूँ। उसी में मैं एक चीज़ कहूँगा कि जैसे कि आपने मिडिल क्लास फैमिली का, एंड घर तो बन चुका है माशाल्लाह, बहुत खूब बात, मुबारक, लेकिन ये है कि अब वो आप जाते हो घर में, तो अब क्या वाइब आ रही है कि एक घर था जो आपका पहले से था, अब अपना घर खुद का, तो कैसा लगता है जब आप घर जाते? क्योंकि अभी आप, मुझे लगता है 2-3 दिन पहले ही घर से आए हो। हाँ, तो वो मैं दिवाली पे कर गया था, तो तब प्रॉपर पूरा जो घर नहीं था बना, सेकंड थर्ड फ्लोर जो मेरा है वो नहीं बना था, लेकिन अभी वो बन चुका है, तो बहुत अच्छा लगा। एक सेपरेट रूम था जहाँ पर मैं सोया, तो ऐसा फील आ रहा था, हाँ अपना है, बहुत अच्छा लगता है यार। और वो फील ना मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ कि वो कैसा होता है जब मम्मी को देखता हूँ, और जैसे क्या होता है ना, देखो अभी जैसे मैं और मम्मी बात करते हैं, तो हम बात करते करते कभी पुराने दिन भी याद करते हैं। बिल्कुल, कि कितनी परेशानियां थी, इसकी परेशानी थी, अब इसकी परेशानी थी, तो जब अभी घर है अपना तो हम याद करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं और मम्मी हक कर लेते हैं, बात करते हैं, हंसते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। मतलब बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि वो फीलिंग कैसी है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैं समझ गया। एक और चीज़, मैं अभी एक दिन छत पे था, फिर मैं, क्योंकि हमारे टेरेस पे जिम है, तो अजय कुमार बांगा को मैं निकलते हुए देखा जिम से। तो ये क्या, कुछ सेल्फ वर्क कर रहे हैं आप अपने ऊपर? मुझे ऐसा लगा कि गेमिंग, देखो पहले मैं बहुत अच्छा था, जब आप देखोगे ना मेरे को 12th से, या जब मैं सीए कर रहा था जी, तब आप मुझे देखोगे तो मैं उस टाइम 70। आपने सीए कितने साल में किया है? या सीए नहीं, मतलब सीए का ऐसा था कि
जब मैं ये कर रहा था ना, तो मेरे पापा इतने एलिजिबल नहीं है जी। कि वो पैसा लगा पाए, ओह, क्योंकि वो ड्राइवर थे, तो वो 10 से 12,000 15,000 इतना कमाते थे, तो वो इतना नहीं थे कि मेरे को पढ़ा पाए। वो लोन लेके पढ़ाते थे, तो एक टाइम पे उनकी भी हद खत्म हो जाती है। देखो उन्होंने कभी मेरे को ये फील नहीं होने दिया कि मैं पैसा लोन लेके तेरे ऊपर लगा रहा हूँ, कभी उन्होंने मेरे को ऐसा नहीं किया। जब मैं जाता भी था तो भी मेरे को 100-200 देते थे, लेकिन एक टाइम पे खुद को पता चल जाते हैं कि नहीं जब आप बड़े हो जाते हो समझ आता है कि वो बाप वो दर्द में कर रहा है, वो छुपा रहा है सारी चीजें। हाँ, बट वो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ। तो जब मैं सीए फाइनल में आया तो मेरे पापा बहुत खुश थे कि सबको बोलते थे कि मेरा लड़का सीए बनेगा, भाई सीए फाइनल में आ गया है। बहुत खुश थे, क्योंकि वो ड्राइवर होता है, वो ना स्टैंड होता है उनका एक, तो वहाँ पे सोते थे, तो सबको बोलते थे कि। तो फिर मेरे को ना एक टाइम पे ऐसा लगा कि मैं उस टाइम 22 का हो गया था, जी। तो मैंने बोला कि नहीं यार, अभी अगर फाइनल लगूंगा, अभी इसमें भी मेरे को पता है मेरे अटेम्प्ट लगेंगे 1 2 3, हो सकता है मैं 25 26 27 साल तक सीए बनूंगा। बिल्कुल। और मेरी एक छोटी सिस्टर भी है, उसकी भी शादी करानी है, हमें घर भी बनाना है। तो मेरा माइंड ना एकदम, मैंने बोला नहीं, समझ गया मैं। मेरे को इतना टाइम नहीं लगाना है, मेरे को बहुत जल्दी अमीर होना है। मैंने इसीलिए पूछा कि जब आपने सीए कहा ना, क्योंकि जब सीए कंप्लीट होता है इंसान एक बार में बोलता है 2 साल में 4 साल में, एक जोक भी है इस पे, तो मैं उसी पे ला रहा था मैंने कहा कि नहीं। मैंने ना अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी देखो, मैं सीए बनूंगा ना, मैं किसी के अंडर काम करूंगा, किसी कंपनी के अंडर काम, मेरे को अंडर काम नहीं करना है, अपना करना, मुझे अपने अंडर सीए रखना है। मेरी और मम्मी आज बोली है, पागल हो गया है। मुझे ऐसा लगता है आज 1-2 सीए तो आपके अंडर हैं। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, जिम से निकलते हुए मैंने आपको देखा है पूरा सिपर विपर लेके पसीने में, तो क्या चल रहा है? जब मैं गेमिंग में आया तब मेरा वेट होगा ज़्यादा 73-4-5 kg था, मतलब मैं भी ऑलमोस्ट। हाँ, तो मैं 4 साल से जब से गेमिंग कर रहा हूँ, तो मेरा वेट, हम इमेजिका गए, मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। तो एक स्लाइड थी ऐसे, ओके, उसमें ज़्यादा वेट वालों को जाने नहीं दे रहे थे, तो आपको नहीं जाने दिया? हाँ, तो उन्होंने मेरा वेट किया, ये तो बेइज्जती है। उन्होंने मेरा वेट किया, ये चले गए, पहाड़ी चला गया, सारे पतले सब चले गए, सब मेरे को वहाँ पे तोला उस पे। आप आलू सब्जी आलू मतलब यार वो दिल्ली वाला एक्सेंट आया था, तो तोला मतलब वेट किया मेरा, वेट किया आपका, मेरा वेट आया 108 kg, ठीक है भाई। उस दिन मेरे को बहुत ऐसा हुआ कि जी, बहुत बुरा लगा यार, ये तो गलत है। फिर मैं थोड़ा सोचा, मैंने कहा नहीं यार, अब थोड़ा कम करता हूँ। फिर मैंने जिम चालू करा जी। फिर मेरे को 1.5 या 2 महीना जिम हुआ, मतलब किसी को बताता नहीं था, ऐसे पैदल चलता था, जिम मारता जा रहे थे आप। अब मेरा वेट 92 kg आ गया, हाँ। और अब मैं रेगुलर जिम कर रहा हूँ, और हो सकता है आज से 4-5 महीने बाद मैं इसको सेम 75 तक खींचूंगा। आपके दो जो आपने फ्रेंड्स के बारे में बोला, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बहुत आपके दिल के करीब है, उनमें से एक की बॉडी तो बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है वो आपके पर्सनल ट्रेनर है आजकल। पर्सनल ट्रेनर, हाँ पर्सनल ट्रेनर है, पर वो ना थोड़ा सा वैसा है यार, वो ना मेरे आगे खाता रहता है, मेरे को खाने नहीं देता है, खुद खाता रहता है। मुझे लगता है इसलिए आप ये चिकन विंग्स नहीं खा रहे, जो कि मैं कहूँगा वन ऑफ द स्पेशलिटी है दादर सोशल की। नहीं, मैं खा लूंगा, इतना तो कुछ नहीं है, वो दूर बैठा है ना, कैमरा से हट जाएंगे तो हम लोग मिलके खा रहे होंगे। तो ये जिम का राज है कि अभी मतलब खुद पे सेल्फ वर्कआउट करना है। तो क्योंकि मैं अभी मैं कंटेंट में बनाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बॉडी भी अच्छा हो और मैं थोड़ा स्टाइलिश दिखूँ ना, तो इसीलिए अभी मैं जिम पे वर्क कर रहा हूँ। सो इसी के साथ हमारा जो ये एपिसोड था मीट द ट्रूप्स का, वो खत्म हो चुका है। अजय कुमार बांगा, हम दादर सोशल बहुत ज्यादा आने वाले हैं, क्यों? मुझे यहाँ का खाना सच में बहुत पसंद आया, और ये तो बहुत अच्छा है, जो अभी मैं खत्म होने के बाद दोबारा लेने वाला हूँ, और बाकी को भी यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। बिल्कुल। मैं एक चीज कहूंगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे इस एपिसोड को, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप चौथे एपिसोड में किस ट्रूप को देखना चाहते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरीके से मीट द ट्रूप्स के और भी एपिसोड्स आते रहेंगे। कट हुआ क्या? ये भी, अरे वो भी ले लो।